पहले तो मुझे ऑनलाइन ही मैंने बात की थी। उसके बाद मैं फिज़िकल ऑफिस में मिलने चला गया सीधा। तो कैसे आपने चीज़ें सारी डिसाइड की? और सीनियर्स लाइक 24 आवर्स हमारी हेल्प के लिए होते, कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो तो उन सीनियर्स से हम हेल्प कर लेते। अभी आप एक्चुअल यूनिवर्सिटी में आ चुके हो, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस है आपका? हेलो, वेलकम टू यूएसएल इंडिया। मैं सूरज चौधरी हूँ आज इवानोवो, रशिया में। यहाँ पर लोकेटेड है इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अभी मैं हूँ इवानोवो के गवर्नमेंट हॉस्टल नंबर 3 में। मेरे साथ है कुछ स्टूडेंट्स जो कि इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2025 में एडमिशन लेकर आए हुए हैं। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूएसएल इंडिया के साथ। बेटा बताइए थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम साहिल संतोष शिर्के है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और मैं यहाँ EOCL थ्रू आया हूँ। ओवरऑल स्मूथ जर्नी थी मेरी यहाँ पे आने की। और हॉस्टल भी बढ़िया था, कॉलेज बढ़िया है। तो और आपको यूएसएल इंडिया के बारे में कैसे पता चला था स्टार्टिंग में? सोशल मीडिया तो मुझे पता सोशल था। मीडिया के थ्रू। ठीक है। जैसे हम मुंबई से हैं, है ना? मुंबई में हमारा कोई फिजिकल ऑफिस अभी नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के लिए पुणे बानेर में हमारा ऑफिस है। मुंबई से आप ओवर द कॉल पहले आप किसी पे आप ट्रस्ट करना या वाया सोशल मीडिया आप किसी से कनेक्ट हो रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर है जो बहुत बड़ा एक मेजर इशू होता है ना? तो आपने पहली बार बात की होगी, तो वहाँ पे कैसे चीज़ें हुई या आपके जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हुए, आपको ट्रस्ट कैसे हुआ? पहले तो मुझे ऑनलाइन ही मैंने बात की थी। उसके बाद मैं फिज़िकल ऑफिस में मिलने चला गया सीधा। और ओवरऑल मुझे बढ़िया ही लगा जिस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें, जैसे फ़ीस, ट्रांसपेरेंसी पूरी थी कि क्या हिडन चार्जेस क्या होते हैं। सारे पूरे एक्सप्लेनेशन मुझे बढ़िया लगा और फिर इन द एंड मैंने चूज़ किया सही। ठीक है। तो जो कमिटमेंट्स या जो एक मेजर कंसर्न होता है स्टूडेंट्स के मन में या पेरेंट के मन में भी, क्योंकि जो पैसा स्पेंड करना है वो पेरेंट को ही करना है, कि ऐसा कोई फ्रॉड तो नहीं होगा या कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। आपके साथ ऐसे क्या चीज़ें रहीं? क्योंकि हिडन चार्ज आपको बताया गया था या कोई कमिटमेंट की होगी, वो कमिटमेंट कभी पूरी नहीं हुई, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, जो जो कमिटमेंट की थी सारी पूरी हो गई थी। ठीक है। दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है। तो आपकी जो पूरी जर्नी थी, ठीक है, आप एक स्टूडेंट थे, 18-19 साल के आपकी एज होगी, उस टाइम पे ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती। ठीक है, आप इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट जो है यहाँ का वो अवेलेबल नहीं है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो गूगल हो। ठीक है। तो कैसे आपने चीज़ें सारी डिसाइड की, या तब से लेके अब तक का आपका जो पूरा एक्सपीरियंस था, चाहे वो इंडिया में एक्सपीरियंस हो, इंडिया टू मॉस्को हो, मॉस्को से इवानोवो हो, इवानोवो के अंदर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस हो या हॉस्टल अलॉटमेंट हो, वो पूरी जर्नी को कैसे देखते हो? पूरी जर्नी ओवरऑल ग्रेट थी। इंडिया टू मॉस्को आने की जर्नी में हमारे साथ EOCL के मेंबर्स थे। ये मॉस्को थ्रू यहाँ के इवानोवो जब हम आए तब भी हमारे साथ मेंबर्स थे। यहाँ इवानोवो लैंड करने के बाद हॉस्टल में हमें एक सीनियर से बात की गई जो पूरी गाइडेंस दिया हमें। और वो सीनियर्स लाइक 24 आवर्स हमारी हेल्प के लिए होते, कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो तो उन सीनियर्स से हम हेल्प कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि हमें सिर्फ भेज दिया गया है बट हमारे लिए सपोर्ट का कोई नहीं है कुछ? हाँ ऐसा कभी फील हुआ आपको नहीं नहीं, कि आपको बिल्कुल अकेला फील हुआ हो या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हेल्प की ज़रूरत हो, हॉस्टल में हेल्प की ज़रूरत हो, वो कभी ना प्रोवाइड की हो? ना। ऐसा अभी ऐसा तो कभी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी कैसी है आपके अकॉर्डिंग? जैसा अभी तक तो आपने, जब आप इंडिया में थे, आपने सिर्फ हमसे सुना था, या थोड़ी बहुत जो आपने गूगल पे या यूट्यूब पे रिसर्च की होगी वो आपने रिसर्च करी होगी, अभी आप एक्चुअल यूनिवर्सिटी में आ चुके हो, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस है आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है यूनिवर्सिटी का, टीचर्स भी वेल बिहेव्ड और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़िया है ओवरऑल। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी? ठीक है। और इवान वो एज अ सिटी, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो गई, थोड़ी डेवलपमेंट में बात हो गई, ये थोड़ी, जैसे आप अगर कहीं भी पढ़ने जा रहे हो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पीस, कि अगर आपको शांति नहीं मिलेगी तो आप अपना फोकस ही नहीं कर पाओगे चीज़ों के ऊपर। तो सिटी एज अ सिटी इवान वो आपको कैसे लगी? और इवन और सिटी लाइक ओवरऑल सिटी स्मॉल है, सो इस वजह से ऑटोमेटिक यहाँ पीस बहुत है, शांति बहुत है। और सेफ्टी के अगर मैं बात करूँ तो सेफ्टी बहुत है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एज पर मैं गर्ल्स की बात करूँ, गर्ल्स के लिए भी यहाँ आप मतलब विदाउट टेंशन यहाँ आ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अभी जैसे हम गवर्नमेंट हॉस्टल नंबर 3 में बैठे हुए हैं, हम्म। तो ये आपका ही रूम है, ठीक हाँ। है? तो अभी मतलब एज अ हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? रूम कैसे हैं, वॉशरूम कैसे हैं, या जो यहाँ पे भी
आप जैसे यूनिवर्सिटी में तो 7-8 घंटे ही रहते हो सुबह से, जब भी आपकी क्लासेस होती है। उसके बाद जो मेजर टाइम है आपका 24 आवर्स में, वो हॉस्टल में ही रहता है। यहाँ पे कैसी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, सर्विलेंस है? यहाँ पे पहले तो फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे विदाउट आईडी कोई एंट्री नहीं कर सकता, ये सेफ्टी होती है। गार्ड, 2 गार्ड्स होते हैं हमेशा। कोई भी लाइक अननोन पर्सन एंट्री नहीं कर सकता विदाउट आईडी। और बात करें रूम्स की, तो रूम्स भी हमें पूरे न्यू रूम्स मिले, लाइक ऑल जो हॉस्टल के नए रूम्स बने थे वही हमें अलॉट किए गए। पूरा लाइक तंबूज का था, एक कबर्ड था, टेबल्स थे, सारे प्रोवाइड किए गए। बेड्स भी बहुत बढ़िया है, मतलब सारी रूम्स नई पूरी प्रोवाइड की गई। ठीक है। और अगर मैं रूम शेयरिंग की बात करूँ, तो आपके कितने रूम शेयरिंग का बेड है? मेरा 3 शेयरिंग। 3 शेयरिंग रूम है। और ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? 3 शेयरिंग्स और 2 शेयरिंग। 3 और 2 शेयरिंग। ठीक है, मतलब हॉस्टल में कोई इशू नहीं है। नहीं, तो हॉस्टल से यूनिवर्सिटी कितनी दूर पड़ती है अगर आप जाते हो वो पे? 10 to 15 मिनट्स 10 वॉकिंग to 15 डिस्टेंस। मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। मतलब कोई बस वगैरह आपको नहीं चाहिए होती? बिल्कुल नहीं। ठीक है। और जो आपकी बेसिक यूटिलिटीज़ होती हैं, जैसे ग्रोसरी आइटम्स हो गए या दूसरी चीज़ें हो गई, वो कितनी दूर है यहाँ पे, सुपर मार्केट वगैरह? वो बहुत एक 2 to 3 मिनट्स की डिस्टेंस पे ही सारे सुपरमार्केट्स वगैरह है। शॉप्स लाइक डेली नीड के लिए जो आइटम्स लगेंगे उनके शॉप्स 2 to 3 मिनट्स की डिस्टेंस पे ही है। मतलब ज़्यादा उसमें भी ट्रैवल करने वाली बात, मतलब जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है वो भी सिटी सेंटर में ही है? हाँ। ठीक है। तो अभी तक सारी चीज़ें से आप सेटिस्फाई हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, Yes, हॉस्टल yes, हो या कंसल्टेंसी हो? yes. ठीक है। तो जितने भी महाराष्ट्र से बच्चे आने वाले हैं, चाहे नेक्स्ट ईयर आए या उसके बाद आए, क्योंकि अगर जब भी आप कोई भी स्टूडेंट आपकी ये वीडियो देख रहा होगा, वो कहीं ना कहीं आपसे इंस्पिरेशन लेगा, या कहीं ना कहीं वो आपकी चीज़ों को सुन के उस चीज़ को जज करने वाला है कि यूनिवर्सिटी या हॉस्टल कैसी है। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अ, अगर आप अपनी मराठी लैंग्वेज में बोलना चाहें तो और अच्छा रहने वाला है। अ, मी तर म्हणजे मी बोलेल महाराष्ट्र सगळे मिळालं मी बोलेल EOCL थ्रूच तुम्ही या. कारण बाकी कन्सल्टन्सीमध्ये फ्रॉड वगैरेचे जास्त चान्सेस असतात. तेच अगर EOCL थ्रू याल तुम्ही तर पुरी ट्रान्सपरन्सी असते, काही प्रॉब्लेम होणार नाही. इंडिया टू मॉस्कोमध्ये पण तुम्हाला पूर्ण गाईडन्स भेटेल, इथे आल्यावरती पण गाईडन्स भेटेल, काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. तुम्ही म्हणजे EOCLच तुम्ही चॉईस करा. तो यूसीएल इंडिया के लिए थम्स अप है आपका। हां. थैंक यू।